ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना? मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा से कहता हूं कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठती है। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले ये महीना ऐसा है जहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं। शनि वक्री हो जाएंगे, मंगल स्वराशि के हो जाएंगे और ग्रहों की युतियाँ बहुत सही रहेंगी। नवम भाव में पहले 4 ग्रह रहेंगे, फिर 10वें भाव में आपके 12 से 15 तारीख के बीच में 3 ग्रह आ जाएंगे। सबसे पहले लग्न से ही शुरू करेंगे। केतु हैं और केतु बैठे रहेंगे। गुरु की दृष्टि है अब केतु पर, मई से आ गई है, तो थोड़ा सा एक सुधार आएगा। केतु डिटैचमेंट बहुत ले आते हैं, केतु कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारी ले आते हैं। लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, जो भले ही आपके लिए बाधक हो, लेकिन 2 केंद्र भावों के स्वामी, यानी कि एक स्थिरता आती है, एक क्लैरिटी आती है। व्यक्ति को पता रहता है कि उसको करना क्या है, क्या अचीव करना है, किस जगह पे अपने प्रयास डालने हैं, और इन सब चीज़ों से भी जीवन में एक क्लैरिटी आती है। केतु, जैसे मैंने कहा, मैं कई बार बता चुका हूँ, डिटैचमेंट के कारक हैं। तो जब उनका अकेला प्रभाव होता है, कोई और बड़ा ग्रह नहीं देखता, तो बहुत हावी हो जाते हैं। लेकिन अब गुरु का प्रभाव नवम भाव से, जो लक्ष्मी स्थान है, बता रहा है कि धीरे धीरे करके आपके जीवन में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का, और मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे आकर 1 जून को। विपरीत राजयोग बनाएंगे, और मंगल का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग होता है, और आपके कई अटके हुए कार्य तो पूर्ण होंगे ही, क्योंकि मंगल लाभ स्थान को और धन स्थान को देख रहे हैं। ये साफ बता रहा है कि आपका धन भी बढ़ेगा, अचानक से पैसा आएगा, कई इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। और इसके साथ मंगल अपनी ही राशि यानी कि तीसरे घर को देख रहे हैं, वो भी विपरीत राजयोग बनाते हुए, यानी कि बल भी बहुत रहेगा, पराक्रम भी बहुत रहेगा, चेष्टा भी बहुत रहेगी, ऊर्जा भी बहुत रहेगी। बस ध्यान ये देना है कि मंगल अष्टम में चोट चपेट के कारक बन जाते हैं, तो अचानक से कोई बड़ी चोट भी लग सकती है, और यहाँ पर मंगल दोष भी स्टार्ट हो जाएगा। खैर, उसकी बात हम मैरिड लाइफ वाले सेक्शन में अवश्य करेंगे। लेकिन मंगल का अष्टम में आना चीज़ों को आगे आपके लिए अवश्य बढ़ाएगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग अवश्य बना रहे हैं, क्योंकि मंगल अष्टम में बैठकर 11वें और धनस्थान, जैसे मैंने अभी कहा, दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं। और ये 2, 5, 8, 11 जो पनफरा स्थान होते हैं, ये अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। इसमें से मंगल इन तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पंचम भाव का भी प्रभाव आ रहा है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि भी मंगल पर है, और शनि पंचम के स्वामी भी हैं। तो अचानक से बड़ा धन प्राप्त इस महीने हो सकता है। अब शनि पर मंगल की दृष्टि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही होती है। कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर क्या हो सकता है? मंगल क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, अष्टमेश है, कुछ अटके हुए कार्य आपके बनेंगे। शनि छठे घर के स्वामी, यानी कि लीगल कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये जीवन में थोड़ी सी अस्थिरता ऊर्जात्मक तौर पर पैदा कर सकता है। अचानक से आपके मन में बहुत कुछ करने का आ जाएगा विचार, और उसके कारण जीवन थोड़ा सा अव्यवस्थित हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी ऊर्जा को थोड़ा संयमित रखिएगा, संतुलित रखिएगा, और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये महीना अगर ओवरऑल देखिए आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को नहीं संभाल पाए, और वैसे भी इस महीने क्योंकि बहुत ग्रहों का क्लस्टर रहेगा, इसलिए कभी कभी होता है कि जीवन में इम्बैलेंस अचानक से आ जाता है। इसके बाद मंगल के गोचर के बाद जो एक राशि परिवर्तन होगा, वो मैं एक साथ ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि 3 ग्रह एक साथ ही राशि बदल रहे हैं, और वो हैं शुक्र, बुध और सूर्य। शुक्र 12 तारीख को आपके 10वें घर में आ जाएंगे, बुध 14 तारीख को, और सूर्य 15 तारीख को आ जाएंगे। और ये सारे ही ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य क्षेत्र पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे। शुक्र की बात करें तो धनेश हैं, यानी कि धन स्थान के स्वामी हैं। ये साफ बता रहा है कि धन बढ़ने की संभावना बहुत है, और क्योंकि नवमेश भी है शुक्र, तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। ये करियर में भी और अदरवाइज भी अच्छा है। बुध लग्नेश है, अपनी ही राशि के हैं, तो पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। और यहाँ पे सूर्य भी हैं, जो 12वें घर के स्वामी, यानी कि विदेश में जाना था जॉब के लिए, या फिर जॉब चेंज करनी थी, सबके लिए अच्छा प्रभाव है। तो ये जो 3 ग्रह आपके
10वें घर में आ जाएंगे, इनका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक होगा। जब भी 10वें घर में 11वें घर में बहुत सारे ग्रह एक साथ आते हैं तो अचानक से जीवन में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होती है, और यही आपके जीवन में भी इस महीने देखने को मिलेगा। इस महीने की जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो होगी शनि महाराज का वक्री होना। शनि महाराज 29 तारीख को 29 जून को वक्री हो जाएंगे, लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उससे पहले उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीरे हो जाती है, और छठे घर में शनि वक्र हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र पे इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। 3 ग्रह शनि से त्रिकोण में भी होंगे, यानी कि हर चीज़ में थोड़ी सी मंदता दिखेगी आपको, धीरापन दिखेगा। आप देखेंगे आपके कार्य थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा डिले होना शुरू हो जाएंगे, और आपके अपने अंदर भी एक लेजीनेस आना शुरू हो जाएगी। तो ये शनि देव के कारण ही है। तो इस प्रभाव को थोड़ा सा मद्देनज़र रख के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। अपने हर कार्य को पहले ही प्लान करके चलेंगे, पहले ही व्यवस्थित रहेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें कमी अवश्य आएगी। अदरवाइज देखा जाए ये महीना संभावनाओं का है, और यह महीना धन प्राप्ति के लिए अचानक से बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना ऐसा है जब क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण में आ गए तो पुनः इंस्पिरेशन आएगी जीवन में, अपने ऊपर कार्य करने का अवसर मिलेगा, अपने बेसिक्स पर काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही जीवन में आध्यात्मिक विकास तो होगा ही, कई और नई चीज़ें आप जान पाएंगे। फिजिकली और मेंटली थोड़े से स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी बेटर होगी। विद्या ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा महीना है, और इसके साथ ही जीवन आगे बढ़ेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, स्पेशली वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। मंगल वाणी के स्थान को देखेंगे पूरे महीने, तो वाणी की कटुता के कारण कई लोगों से संबंध बिगड़ भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत विचार करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल महीना पॉजिटिव ही आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। महीना ठीक ठाक सा है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि शुरुआती 15 दिन जो है वहाँ पर अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहेगा। मार्च अप्रैल में 2 ग्रहण लगे थे, पहला लग्न में फिर सप्तम में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है करियर के लिए, क्योंकि सप्तम भाव 10वें से 10वां है, और लग्न तो भौतिकता दर्शाता ही है। अब चीज़ें थोड़ी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन बॉसेस से ईगो क्लैशेज आदि आपके बहुत हो सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा इस महीने ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अन्यथा स्टेबिलिटी दिखा रहा है महीना। सप्तम में अंगारक दोष खत्म हो गया, जो थोड़ी सी उथल पुथल कार्यक्षेत्र में आपके आई थी, क्योंकि 10वें से 10वें में था तो इमेज पर प्रहार होता है, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और 10वें भाव में शुक्र भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, और बुध भी आ जाएंगे। ये सब 12 से 15 तारीख के बीच में होगा। और क्योंकि बुध यहाँ पर आपके खुद कर्म स्थान के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और शुक्र भी यहाँ पे होंगे जो धनेश होंगे। तो ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में महीने के मध्य भाग के बाद स्थिरता आएगी, पैसा बढ़ेगा। और 12वें घर के स्वामी सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो बस शुरुआती हाफ में ध्यान आपको अपने बॉसेस से संबंध पर देना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, आपको चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा, स्टेबिलिटी आती रहेगी, एक नई विजन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी आसपास के लोग हैं उनसे थोड़े संबंध बना के रखिएगा। शुक्र 10वें में आ रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहेंगे तो चीज़ों से बच जाएंगे। नई जॉब अगर ढूंढ रहे थे तो उसके लिए महीना कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा है। अचानक से कोई बहुत अच्छे ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं। बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए महीना वैसे ठीक ही है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और सप्तमेश यानी कि बृहस्पति नवम भाव में आपके आ गए हैं ऑलरेडी, यानी कि भाग्य का स्थान साथ मिलेगा बिजनेस को। और बृहस्पति महीने के मध्य भाग तक धनेश के साथ भी रहेंगे, आपके लग्नेश के साथ भी रहेंगे, यानी कि बुध और शुक्र। तो पैसा बढ़ेगा, अवश्य पैसा बढ़ेगा। और सप्तम से द्वितीय भाव में, यानी कि सप्तम का जो धन स्थान बना, वहाँ पर मंगल स्वराशि के हो गए, विपरीत राजयोग उन्होंने बना लिया। तो धन के हिसाब से तो महीना बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये महीना ग्रोथ का ही है। जो लोग बिजनेस करते हैं पैसा बढ़ेगा, तेज़ गति से बढ़ेगा। एक चीज़ है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम लाएगी, वो है शनि का वक्री होना। और क्योंकि वो सप्तम से 12वें स्थान में वक्री हो रहे हैं, यानी कि एक मंदता हर चीज़ में आ जाएगी। आप सब कुछ कर लेंगे, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अचानक से कोई ना कोई कार्य अटक जाएगा। स्पेशली अगर कोई मशीनरी वाला आपका कार्य है, आपको मैन पावर की प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक से पुराने खर्चे वापस आ जाएंगे, पुरानी जो काम अटक रहे थे वो आपको बहुत नुकसान देकर जा सकते हैं।
और एक प्रकार से हर चीज़ में एक स्टैग्नेशन सा आ जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि शनि वक्री तो महीने के अंत में होंगे, लेकिन उनका मंद स्वभाव, मंद प्रभाव शुरू से ही देखने को आपको मिलेगा। तो ये महीना जहाँ एक और संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, पैसा कमाने की आकांक्षाएं और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शनि के धीरे गति के कारण हर चीज़ में एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा। महीना बुरा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शंस, खर्चों पर नियंत्रण अनिवार्य रहेगा, बर्डन थोड़ा सा बढ़ेगा, ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। जितना धन का संचय करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं बस यही कहूँगा आपको कि जितना हो सके अपने काम पर ध्यान दीजिए और गैर ज़रूरती चीज़ों और गैर ज़रूरती लोगों दोनों को ही इस महीने अपने बिजनेस से दूर रखिएगा। जितना कम बोलेंगे बिजनेस में उतना अच्छा रहेगा। जहाँ बहस की संभावना लग रही है, स्पेशली अपने पार्टनर्स के साथ आपकी बहस हो सकती है, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। महीने में कई ऐसे मौके आएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा धन कमाने का मौका मिलेगा। बस जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ डिले होता भी है तो मान के चलेगा वो शनिदेव का प्रभाव है, तो उसके कारण ज़्यादा डेस्परेट या फ्रस्ट्रेट आपको अपने आप को नहीं करना। ओवरऑल महीना बिजनेस के रूप में अच्छा ही है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे तो मैं कहूँगा थोड़ा सा बच के ही रहिएगा। बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं, अंतिम 10 दिन में भी नुकसान हो सकता है। इनकम की बात करें तो मैं बता ही चुका हूँ, मंगल का प्रभाव लाभ पर, धन पर, दोनों पर होगा और मंगल विपरीत राज्यों को बनाकर बैठे हैं। अचानक से भी पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, पैसे के सोर्सेज भी बढ़ेंगे, अच्छा है। खर्चों की बात करें तो इस महीने अपनों पर बहुत खर्चा होगा। आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य हैं तो उनकी देख रेख पर, उनके सेहत पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। बच्चों पर, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी सेहत पर, उनकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा कोई खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही थोड़े से खर्चे महीने के अंतिम भाग तक जाते जाते अचानक से बढ़ सकते हैं। आपको अपने घर के रख रखाव पर थोड़ा सा खर्चा अत्यंत करना पड़ सकता है और इसके साथ ही महीने के अंत में ही कोई अचानक से यात्रा का योग भी बन सकता है जिसपे अत्यधिक खर्चा हो सकता है। बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पर थोड़े से खर्चे होंगे आपके। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं कहूँगा, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी के थ्रू कोई मैसेज आए और फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। डायरेक्टली ज़्यादा अप्रोच मत कीजिएगा। ये महीना बहुत ज़्यादा संभावना लेकर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा हो सकता है डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। नए रिलेशनशिप की बात करें उसकी संभावना भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर संभावना बनती है तो महीने के मध्य भाग में या शुरुआती भाग में, बल्कि 15 तारीख तक ज़्यादा चांसेस है, उसके बाद चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। उसके बाद नहीं भी अगर चीज़ें आगे बढ़ रही तो डेस्परेट मत होइएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। अब यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी महीना जाएगा, क्योंकि पंचमेश शनि है। अब पंचम पर ऑलरेडी केतु का प्रभाव चल रहा था लंबे अरसे से, तो रिलेशनशिप में उथल पुथल मच रही होगी। पिछले 6-7 महीनों में कई लोगों के ब्रेकअप भी होंगे करने वालों के, कई लोगों के रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहा होगा। अब शनि जो है वो पंचम के स्वामी है और वो वक्री हो जाएंगे, लेकिन वक्री होंगे 29 को, लेकिन मंद तो पहले ही हो जाएंगे। तो एक स्टैग्नेशन सा रिलेशनशिप में भी आएगा, एक बोरियत सी आएगी। बार बार क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये सही व्यक्ति है, क्या मुझे किसी और के साथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में रहेंगी। और पंचम से पंचम में बहुत सारे ग्रह रहेंगे 12 तारीख तक, और उसके बाद वो सारे आ जाएंगे पंचम से छठे में। यहाँ पर जब 12 तारीख तक रहेंगे तो ओवर एक्सपेक्टेशन होगी एक दूसरे से, और जब 12 से 15 में यहाँ पे 3 ग्रह आ जाएंगे जो कि पंचम से छठे में होगा, यानी कि वो जो ओवर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई उनके कारण आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो मिश्रित सा ही महीना दिख रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, अगर हो सके तो एक छोटी मोटी ट्रिप पे जाइएगा, भले ही 2 दिन की ट्रिप हो, उससे चीज़ें बदलती हैं। यात्रा से, एक छोटे से वैकेशन से मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। भले ही शारीरिक रूप पे ना मिले, लेकिन वो जो मानसिक जो चेंज होता है वो बहुत अच्छा व्यक्ति के लिए रहता है, और रिलेशनशिप के लिए भी कभी कभी रहता है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, दूसरों की ज़्यादा परवाह मत कीजिएगा कि वो ये सोचते हैं, वो ये सोचते हैं। ये सब करने लग गए तो रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम आएगी। और इसके साथ ही थोड़ा सा अपने विचारों में भी बदलाव लाइए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक ही एंगल से देखी जाए, कभी कभी अपने एंगल चेंज करेंगे तो जो प्रॉब्लम दिख रही है हो सकता है वो प्रॉब्लम ना हो। तो बुरा महीना नहीं कहूँगा, लेकिन मिश्रित महीना है। जीवन की तरफ चलते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कष्टकारी महीना है, क्योंकि मंगल अष्टम में आ गए और सबसे प्रबल मंगल दोष बना।
सप्तम में राहु है, यानी कि राहु केतु का प्रभाव तो पिछले 5-6 महीने से चल ही रहा है आपके वैवाहिक जीवन पर। कई लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आई होंगी, लेकिन ये महीना ऐसा है जब प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। राहु डिसकंटेंटमेंट, ट्रस्ट इश्यूज, दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षण, ये सब चीज़ें लाते हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इन सब चीज़ों को लाते हैं। यहाँ पे मंगल दोष बहुत स्ट्रांग हो गया और दूसरा सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ गया। ये सारी चीज़ें क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सप्तमेश भी 12 तारीख तक बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे, तो ये कन्फ्यूजन भी दिखा रहा है। और क्योंकि इतने सारे ग्रह 12 से 15 तारीख के बीच में बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ही यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि इमोशनल लेवल पर भी बहुत गैप दिखा रहा है ये महीना। इवन इन लॉस के कारण भी इस महीने बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ज़्यादा सोचिएगा मत कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कभी कभी होता है कि चीज़ों को सरलतम कर लेना चाहिए, और ये महीना वैसा ही है। ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया कि आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कि वो ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो चीज़ों को और ख़राब कर देगा। गुस्सा बहुत आएगा दोनों ही साइड से, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, और इसके साथ ही एक प्रकार से जो ट्रस्ट था पहले वो थोड़ा सा डिमिनिश सा हो जाएगा। बाहरी लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप कान के कच्चे जो होते हैं ना, वैसा थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है इस महीने कि आपने किसी की बात सुनी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और आपने एकदम रिएक्ट कर दिया। इन सब चीज़ों के कारण एक स्थिरता की कमी इस महीने दिख रही है। ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने की कोशिश मत कीजिएगा मैरिड लाइफ में, उसका भी बुरा एक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। बहुत विशेष महीना तो नहीं कहूँगा मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक है। पहले एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है। अंतिम 10 दिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के कारण या ज़्यादा चिंता करने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज महीना एग्ज़ाम्स के स्वरूप से तो ठीक ही दिख रहा है। जहाँ तक ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात है, देखिए पंचम भाव जो है वो स्टूडेंट्स का होता है और बुध कारक होते हैं। बुध बहुत स्ट्रांग अवस्था में आ जाएंगे 14 तारीख के बाद से, जब से वो आपके 10वें घर में आएंगे और बहुत अपनी ही राशि में बैठ जाएंगे, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। पंच महापुरुष योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि पंचमेश यानी कि शनि वक्री हो रहे हैं और बहुत स्लो हो जाएंगे। पूरे 29 तारीख को वक्री होंगे, लेकिन स्लो पहले ही हो जाएंगे। तो एक लेजीनेस और अनऑर्गेनाइज्ड से आप रह सकते हैं। उसके कारण टाइम की वैल्यू नहीं रहेगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और उसके कारण अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस महीने अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको आगे बढ़ना है, तो टाइम मिसमैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करना और पहले ही सारी चीज़ों को प्री प्लान्ड वे में करेंगे तो अच्छा रहेगा। बुरा महीना नहीं है, लेकिन लेजीनेस से बचना है। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के हिसाब से ठीक ठाक है महीना। देखिए केतु लग्न में है, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स तो आपको आ ही रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से, जैसे कि पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, स्किन इन्फेक्शंस, ये तो रेगुलर चल रहे होंगे कई लोगों के साथ। इस महीने क्या क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी? शनि वक्री 6ठे भाव में हो रहे हैं, रोग का स्थान है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पुराने रोग वापस आ सकते हैं। कई बार होता है कि कोई रोग हो गया, फिर पुनः ठीक हो गया, फिर दोबारा आ गया, ऐसा ही कुछ हो सकता है। कोई पुराना रोग वापस आ सकता है यहाँ पर। और इसके साथ ही इस महीने आपको ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम, जॉइंट में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें पेट के रोग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, IBS आदि ये सब तंग करेगा। ग्रंथियों के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में पेट के रोग, लिवर के रोग, पुनः नसों के रोग तंग करेंगे, नींद ढंग से नहीं आएगी। और जो अंतिम 10 दिन है इनमें आँखों के रोग, दांतों के रोग, फूड इन्फेक्शंस, लिवर के रोग और गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन भी कर सकते हैं। किसी भी गौशाला में जाकर गुड़ और चारे का दान कीजिएगा और शिव मंदिर जाकर पहले पूरे शिव परिवार का जल अभिषेक करना है, फिर गणेश जी का दूध से अभिषेक करना है, मीठे पान का भोग लगाना है और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।